परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CV2 में पूछे गए हैं वो मैं करवा रहा हूं। 2 ही सेट हुए थे, तो ध्यान देना। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि फिर 8% की छूट दी जाती है, उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर सिंपल फॉर्मूला यह है कि x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। यहां कुछ शब्दों का प्रयोग, जैसे इंक्रीज बढ़ रहा है तो इंक्रीज शब्द का प्रयोग कर देते हैं, या प्रॉफिट का या गेन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और घट रहा है यानी डिक्रीज शब्द का प्रयोग किया जाएगा, या डिस्काउंट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, या ऑफ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और ये ओवरऑल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस में तो आप समझ रहे हो, अगर प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लॉस तो घट रहा है, ठीक है, लिख दिया। हाँ ध्यान देना, तो 15% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 15, 8% की छूट तो माइनस का 8, दोनों को गुणा करोगे तो 15 × 120, और देखो 100 से भाग दिया गया तो ये 15 में से 9 घटा दोगे तो 6 आया, 6 में 20 पैसे घटाओगे तो 5 रुपए 80 पैसे आ जाएगा, जो कि प्लस का आ रहा है। 5.8 इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन 2025 में तो आया ही है, इससे पहले ये ग्रुप डी के भी एग्जाम में आया है, और 24 में भी किसी ना किसी एग्जाम में रेलवे में आया है। बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, पेशेंस होना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में इतने की दर से कम होती है। 10% का मतलब होता है 1/10, 45% मतलब 45/100 यानी 9/20, फिर 10% 1/10, और चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है, यानी 65/100 यानी 13/20, लेकिन यहां बढ़ रही है। ठीक है, अब करने का तरीका सिंपल सा है कि 10 की चीज है, 1 कम करोगे 9 आएगा, 20 की चीज है 9 कम करोगे तो 11 आएगा, 10 की चीज है 1 कम करोगे 9 आएगा, 20 की चीज है 23, 13 जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा। ये डेटा हमारे सामने आ गया। ठीक है, ये डेटा हमारे सामने आ गया। अब हमारा उद्देश्य क्या है? कैलकुलेशन करना। ठीक है, उद्देश्य कैलकुलेशन करना। चलिए सर कैसे करेंगे? देखो कुछ कट तो रहा नहीं ऐसे करके, तो इधर 20 × 20 400 और 2 ठो जीरो और लगा दो। यहां देखोगे तो 9 × 9 99, यहां से भी 99 × 3 99 का स्क्वायर होता है 9801, और इंटू 3 तो 0 3 ऐसे, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 24 2 हासिल, 27 2 29, यानी 40,000 घट के 29,403 हो जाता है। तब इसका हम लोग अंतर निकालेंगे बड़ा सिंपल वे में। अंतर 10 में से 3 गया 7 आया, 9 में से 0 तो 9 ही आएगा, 9 में से 4 गया 5 आया, 9 में से 9 गया 0 आया, 3 में से 2 गया 1 आया। किस पे देखोगे? 40,000 पे देखोगे और गुणे 100 करोगे। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 ऐसे चले गए, 4 से भाग दे दो, बाकी सेटलमेंट 100 वाला। 4 से भाग दोगे तो 105 लिखा है ना, तो 26 में जाएगा। 4 से 104 26 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन है 26.49% अप्रोक्स में। अब ये नहीं कि हम ईमानदारी से भाग दें, ऐसा नहीं। अरे मेरे देवता,
105 में 4 का भाग दोगे तो 104 26 बार में जाएगा, और एक ही ऑप्शन 26 से स्टार्ट है, तो क्यों हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं। क्लियर है। एक मशीन के मूल में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आजकल ये चलन में क्वेश्चन है। देखो पहला तरीका कि वर्तमान मूल्य 1 लाख है आपके सामने, 5 तो 0 है ना, 1 लाख है और 10% के हिसाब से ह्रास होता है। यानी कोई चीज अपने आप में 100% होती है, 10% उसमें लॉस होगा तो 90% बचेगा। और ये कांड 2 साल होता है तो फिर से 10% कम, 90% बचा। बस इसे कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगते हैं, 2 जीरो की बली। अब 9 9 81 और उसके पीछे 3 ठो जीरो, 81,000 आंसर, ऐसे कर लो। या 10% का मतलब होता है 1/10, 10 की चीज 9 हो जा रही है। मुद्दा है मेरे दोस्त 2 साल का, तो स्क्वायर कर दो, यानी 100 की चीज 81 हो जा रही है, 100 की चीज 81 हो जा रही है। सौ की चीज 81 हो जा रही है। अब ये जो 100 है ना, ये 100 बराबर किसके, 1 लाख के, यानी 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 81 में भी 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सारा तरीका होता है। तो 81,000 इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे, बोलो हाँ। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में सिबडी 1 में पूछे गए परसेंटेज के क्वेश्चन। ध्यान देना मेरे दोस्तों, मगर प्यार से। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में इतने अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। देखो, कल्पना को 32%, ठीक है, 32% जो कि 656 है। सुधा को वह तो हमें निकालना है 697। मतलब कल्पना के इतने अंक आए जिसे समाज 32% कहता है, सुधा के इतने अंक आए, समाज कितना परसेंट कहता है, बस वही पूछा जा रहा है। सर जी अब क्या करें, भाग दो। देखो 16 से भाग दोगे, 16 से, तो ये 2 बार में गया। 16 चौको 64, 16 एक कम 16। अब इससे ये बन रहा है, यानी 17 का गुणा हो रहा होगा। सर 7 का क्यों नहीं बोला। देखो अगर मैं 10 का करता हूं तो 410 आता है, बाकी समझदार हो। 17 एक कम 17, 17 चौको 68, इतना। तो इसमें भी 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 दूनी 34, 34% आ जाएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ 34% आ जाएंगे सुधा जी के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है जो प्रति वर्ष इतने की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर। मैं आपको बता दूं, आरपीएफ एसआई 2024 उसके ऑलमोस्ट सभी सेटों में यह पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया। और सुनो, कुछ में 2-2 बार भी पूछा गया। यानी समझ रहे हो ना मेरे भाई। अगर सेट नहीं लगाया तो यहां खिला है। देखो मैं शॉर्ट ट्रिक अलग बता दूंगा, उसको तैयार करना है, क्योंकि भविष्य में ये क्वेश्चन आए तो आप मुश्किल से 10-20 सेकंड में कर लो।
कुछ नहीं करना होता है, जो ये प्रिंसिपल है गुणे 16/125 करना होता है, 16/125 करना होता है बस, और सीधे आंसर, क्योंकि लैंग्वेज तो यही चल रही है। सर विस्तार से बताइए, क्योंकि विस्तार से तो हम बताएंगे वैसे भी। एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है जो प्रतिवर्ष इतनी की दर से बढ़ रही, 3 वर्ष पूर्व, तो माना 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या अगर पॉपुलेशन P1 है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 साल तक बढ़ी होगी तब इतनी हुई होगी। 25% पर एनम, 25% का मतलब 100 में 25 जोड़ोगे तो 125%, 125% का मतलब 5/4, यानी इस पॉपुलेशन का 5/4 गुणे 5/4 3 बार करना है। उसके बाद आपकी ये पॉपुलेशन जिसे मैं P बोल रहा हूं वो आएगी। फिर 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर, 2 वर्ष पूर्व वाला बड़ा होगा क्योंकि 5/4 का तो गुणा हो चुका होता है, अब यहां से इतना बढ़ेगा, यानी 5/4 गुणे 5/4, क्योंकि 2 साल है हर चीज 100%, 25% बढ़ाओगे तो 125%, उसको 125% का मतलब 5/4, और फिर से पॉपुलेशन P। पहले समझो, और करंट में पॉपुलेशन हमें गिवन है, 3 वर्ष पहले जाओगे तो वो जो भी होगी कम होगी, उसको बढ़ा के आओगे, फिर 2 वर्ष पहले जाओगे तो ये P1 से बड़ी होगी P2, क्योंकि इसमें 2 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। समझ गए? अब यहां पर कैलकुलेशन को समझो, अगर मैं P1 निकालता हूं तो P1 जो होगा पॉपुलेशन में 64/125 हो जाएगा नीचे। P2 निकालता हूं, P2 तो 16/25 हो जाएगा पॉपुलेशन का। अब बड़े में से छोटा घटाया जाता है तो यानी P2 बड़ा होगा, P2 माइनस P1, क्योंकि हमसे अंतर ही पूछा गया है, जो कि 16/25 PS है माइनस 64/125 PS है। एलसीएम लोगे तो 16×5 80 में 64 जाएगा तो 16 आएगा, 16/125 पॉपुलेशन के। तो अब आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। भाई प्रीवियस ईयर हम क्यों लगा रहे हैं पहले बताओ? इसीलिए तो लगा रहे हैं कि कुछ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको हम सेकंडों में करें, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। क्यों प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं? अच्छे क्वेश्चनों का रिवीजन भी करना पड़ता है। तो अब भाषा समझ गए कि 25% करके 3 वर्ष 2 वर्ष पूर्व वाला, तो हम सीधे ये लगाएंगे, इतना नहीं करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है मेरे दोस्त? ठीक है, प्रिंसिपल हमें दिया गया, क्योंकि ये कम से कम 30-40 बार मार्केट में क्वेश्चन है, और अगर अभी भी तैयार नहीं कर रहे हो, सेम लैंग्वेज में, कुछ बदला भी नहीं है। हाँ, आंसर नहीं रटना क्योंकि ये वैल्यू बदली है। हाँ जो कह दो हम आंसर रटेंगे। अब 125 से देखो, 125 8000 होता है, तो ये 260 तो ऐसे कर लो 8000, यानी 260 गुणे 8 गुणे 16 हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ 0 है, 0 मेकर कहीं बन नहीं रहा है, तो बस अच्छा सारे ऑप्शंस में ऐसा है, तो वो सबका भी इलाज है मेरे भाई। देखो 16 4 का मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल ये 30 होगा नहीं, ये 30 होगा नहीं, 80 4 का मल्टीपल ये 30 होगा नहीं, यानी 33280 इज द राइट आंसर। पूरी कैलकुलेशन से बच गए, और इतना सोल्यूशन यानी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला, पर उसके पीछे आपने काम किया होगा, नोट्स में अच्छे क्वेश्चन शामिल किए होंगे, तभी ऐसा। ठीक है, तो ये बार बार आ रहा है, 5 स्टार लिख दे रहे क्योंकि बार बार आ रहा है। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? चलिए, थोड़ा सा लैंग्वेज भी पढ़ा होना चाहिए, मैथ में स्पीड बनती है। ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है, वैसे ग्रुप डी 2022 में भी ऐसा देखने को मिला था। सेम क्वेश्चन, यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है,
तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य इतना है। अब देखो सभी लोग प्रॉफिट कमाएंगे, सीधी सी बात है, सभी कमाएंगे, तो ये ज्यादा चल रहा है तो उसको लागत मूल्य एक्स मान लो। 10% मैन्युफैक्चर को प्रॉफिट हो रहा है तो वो वैल्यू 110% हो गई। फिर थोक विक्रेता भी कमाएगा तो वो भी 15% कमा रहा तो 115 हो गया। खुदरा विक्रेता सबसे ज्यादा कमाता है तो 25% लाभ यानी 125% हो गया। 31900। देखो खुदरा विक्रेता ज्यादा क्यों कमाता है, कारण क्या है? कम ग्राहक आते हैं, जो मेन है मैन्युफैक्चरर पास ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं, थोक के पास उससे कम आ रहे हैं, और खुदरा विक्रेता हम गली में दुकान खोल के बैठे हैं। समझ गए? अब मुद्दा है कैलकुलेशन, ठीक है, वो करने से ही होगा। चलिए खेलते हैं। हाँ कर लेंगे। 110% को 11/10 बोल सकते हैं, 115% को 23/20 बोल सकते हैं, 125% को 5/4 बोल सकते हैं, और ये 31900। देखो कैलकुलेशन करते समय सिर्फ पेशेंस और नथिंग स्पेशल। 5 से ये 4 बार में गया। अच्छा ये बताओ क्या ये जीरो कहीं कट सकता है ऊपर की किसी वैल्यू से? नहीं। क्या ये दो जीरो 11 23 से कट सकते हैं? नहीं। यानी एक जीरो ये है और 2 जीरो ये है, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें 3 जीरो का जन्म हो जाएगा। 3 जीरो का जन्म अब 22,000 में भी है और 25,000 में भी है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, या तो 22,000 होगा या 25,000 होगा। समझ गए मेरे दोस्त? तीन जीरो का जन्म हो गया, ठीक है। देखो डरना नहीं, समझना है। लेकिन मुद्दा यहां गंभीर लग रहा है मेरे भाई, ठीक है। आंसर अप्रोक्स में आएगा, ठीक है, तो यानी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब सही है, अभी गलत कुछ भी नहीं बताया, पर आंसर अप्रोक्स में आएगा। टाइपिस्ट ने आगे नहीं लिखा है लगभग में आंसर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम तो करेंगे। 11 से ये काटो, 11 दूनी 22, फिर ये 2900 ऐसे समझ लो। 23 से कटना नहीं है। अब ये 16 का गुणा 2900 में, और एक तो जीरो यहां से, तो जीरो ऐसे, जीरो ऐसे, जीरो 3, 16 9 144, 14 हासिल, 16 दूनी 32, 32 और 14 46, और नीचे भाग देना है 23 से, ठीक है। लगभग में आंसर है। 23 से जब भाग देने गए तो 23 दूना 46 चला गया, यानी ये पूरा चला गया। फिर 23 इक्कम 23, यानी 201 से आंसर चालू है, और 201 से एक ही आंसर है, 20173, ठीक है। इसका आंसर अप्रॉक्स में आएगा। मेरा टाइपिस्ट लिखा नहीं है, लिखा होता तो हम पहले से दिमाग वैसे ही चलाते, ठीक है, वरना 3 जीरो वाले में टिक मार देते। कुदरत की माया थी कि 2 हैं ऑप्शंस, वरना तो हम तुम्हारी के भाग जाते। तो 464000 में 23 का भाग दोगे, 20.20 आ गया। स्टार्टिंग में एक ऑप्शन है हमारा और वही आंसर है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में इतने की, 2 वर्ष बाद। अब देखो सदाबहार क्वेश्चन ये चल रहा है। जनसंख्या लिख दीजिए, 5% की वृद्धि 105% हो गया, 25% की वृद्धि 125% हो गया, बस। अब जीरो की बलि दे दीजिए,
परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। अब देखो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है वही आंसर। अब यहां अप्रोक्स इसलिए नहीं क्योंकि यहां बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, तो अप्रोक्स का कोई सवाल ही नहीं बनता। एग्जैक्ट वैल्यू 144375 अप्रोक्स तब आता है जब आप भाग दे रहे हो। ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत बार आया है, आरपीएफ एसआई से ही चालू हो गया था, उसके बाद ये अलग अलग एग्जाम में भी आया। 5 स्टार लिख दे रहा हूं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि छाट की वैसे भी मैं करा रहा हूं, उसमें भी मैं लिख दे रहा हूं कि जो अधिक बार आ रहे हैं। ठीक है, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली था। ठीक है, 1% खाली था, यानी 99% की वैल्यू 51 लीटर है। भाई एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली था, तो 99% बराबर किसके? 51 लीटर का था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल? हाँ, तो हमें 100% चाहिए। अब सर कैसे करें? देखो यहीं से आप देखो मोटा मोटा कि 99% प्लस 1% यानी 100%। 51 लीटर तो होगा ही होगा। अगर ये 99 की जगह 100 होता तो 100 से भाग दोगे तो 0.51 से कम होता, लेकिन 99 से मतलब 0.51 होता, लेकिन 99 से भाग दे रहे हो तो से हल्का सा ज्यादा, हल्का सा ज्यादा। देखो ये दिमाग है, उसको मैं लिख रहा हूं, हल्का सा ज्यादा। अब हल्का सा ज्यादा तो ऑप्शन में देखो 51.52 हो गया, ये हल्का सा ज्यादा में आ गया 51.52। अरे मैंने क्या बताया, 99 को अगर मैं 100 मान लूं तो 0.51, लेकिन 99 तो 0.51 में हल्का सा ज्यादा। ठीक है, ये नहीं कि 1-2 बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता, इतना कॉमन सेंस है आपके पास, मैं जानता हूं। 51 लीटर 0.51 या 52 या 53, तो 51.52 आ गया, और किसी में है भी नहीं। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार सेम क्वेश्चन आया है। किसमें? एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीवीटी 2 में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। अभी समझ लीजिए क्या क्वेश्चन है। मंजीत का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पर खर्च करता है। बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है, यानी 10,000 कमाता है, 9,000 खर्च कर दिया, 1,000 बचाया। पहले बोलो हाँ। फिर कह रहा है 1 साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। देखो हर कोई बंदा अपने जन्मदिन में दोस्तों को पार्टी देता है, एंजॉय करता है, और जीवन में एंजॉय करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा पैसा खर्च हो जाएगा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? 4 दिन की जिंदगी है, जिस दिन से बेड में पड़ जाओगे उस दिन से मुद्दे खत्म। मेरे साथ लास्ट ईयर 2025 में हो चुका है, 2 ऑपरेशन कराए, तो मैं समझता हूं इन सब चीजों को। ठीक है, हाँ, पर कुछ ना कुछ सेविंग रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है, वही काम आती है। 10,000 6 3 9,000 खर्च, तो यानी 1,000 पर मंथ बचा रहा हूं मैं, 1,000 पर मंथ बचा रहा हूं, तो साल में 12,000 रुपए बच रहे हैं। लेकिन एक ऐसा महीना है कि मेरा बर्थडे है, तो 1,000 अपने दोस्तों पे खर्च कर दिया, क्योंकि उस दिन हमने सेविंग की नहीं, मतलब उस मंथ में, तो 11,000। ये ओरल क्वेश्चन है मेरे भाई, तो 11,000 समझ गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया।
डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हो दया, देख रहे हो। देखो आप जानते हो हर चीज अपने आप में 100% होता है। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को मिले होंगे 52%, क्योंकि हर चीज तो 100% होती है। एक को 48 तो दूसरे को 52% मिले, और 756 वोटों से हारा। तो सीधी सी बात है, ये जो अंतर आ रहा है ना 4% का, ये सब ओरल लिखा जाता है पर मैं लिख के दिखाता हूं। 4% बराबर 756 के, और हर चीज 100% होती है। खेल जाओ। सर कैसे? 4 में 25 का गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा, तो इसमें भी आप 25 का गुणा कर दीजिए बस। 25 से गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150, 15 हासिल, 25 125, 15 140, 14 हासिल, 175 और 14 189, यानी सी इज द राइट आंसर। 18900 हमारा सही आंसर होगा। समझ गए देवता? मजा आ रहा होगा। ठीक है, देखो चैप्टर वाइज करने से हम लेटेस्ट अपडेट रहते हैं और ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? पर सारे लगाने, अब ये नहीं इनमें भी इंपॉर्टेंट ढूंढो। हाँ सर हम छठवे तो खेला हो जाएगा क्योंकि ये भर भर के रिपीटेड क्वेश्चन है। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, 66,000 बचाती है उसकी आय। देखो 45% खर्च कर देती है, तो हर चीज होती है 100%। 45% किरण ने खर्च किया तो 55% बचाया, और यही 55% होगा 66,000 का। उसकी आय, तो उसकी आय अपने आप में 100% होगी। उसकी आय अपने आप में 100% होगी। समझ गए? अब कैलकुलेट करो। देखो 11 से जाएगा 5 बार में तो 5% ऐसे आएगा। 11 से काटोगे इसको तो 6,000 आ जाएगा। 6,000 जाएगा। 5 में किसका गुणा करें कि 100 हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 20 का कर दो, 5 गुणे 20 100 होता है। तो इस डेटा में भी 20 का गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 और 4 ठो 0। ठीक है, तो जो सरल क्वेश्चन भी दिख रहे हैं उनको भी लगाना है, बहुत रिपीट होते हैं पेपर में, दोनों आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। एक रसोइया प्रति माह इतना अर्जित करता है यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च करता है। देखो अगर 60% खर्च करेगा तो प्रति माह 40% उसकी सेविंग होगी। कह रहा है तो वह एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करेगा। देखो देखा जाए तो एक माह में जो बचत है उसकी, वो इस राशि का 40% है, और एक साल में होते हैं 12 महीने, उसका 1/4 यानी 3 माह का बोला गया। तो एक माह में इतना, 3 माह में तो 3 का गुणा यहां कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सर जी कैलकुलेट कीजिए, वो तो वैसे भी करेंगे। देखो परसेंटेज बली मांगता है, 2 0 की हमने दे दी, हमने दे दी। अब देखो 1 0 तो आना तय है। यूनिट प्लेस ऐसा कर लो, 16 × 48 यानी 8। 80 किसके लास्ट में? डी के, यानी राइट आंसर 10080 हो जाएगा। किसी संख्या का 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा? उस संख्या का परसेंटेज पूछा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कितना प्रतिशत, यानी आंसर हमें परसेंटेज में देना है। सर क्या करेंगे? देखो आपको कुछ नहीं करना है, 50%
गुणे 2% ऐसे लिख दीजिए। अब इससे 1% को आपने ले लिया, जैसे ये वाला ले लिया कि भाई ये तो रहेगा। यहां आ जाओ, 50 गुणे 2 कितना होता है? 100%। 100 होता है, 50 गुणे 2 100, और 1% से भाग दोगे तो 100 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1%। हम इसको ओरल भी बना सकते थे, लेकिन ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको बनाना आना चाहिए। का कितना प्रतिशत होगा? सारे ऑप्शंस परसेंटेज में है, पहली बात तो परसेंटेज सिंबल रखना है। अब 50 गुणे 2 100% का मतलब एक ही होता है, 1% डायरेक्ट, लेकिन हर बार अलग अलग वैल्यू में आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे स्टेप तैयार करते हैं। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है, जिसमें 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा के लिए, 16% अन्न के लिए। तो देखा ये जाए, आप खुद ही बताओ, 30, 25, 15 यानी 40, 30, 70 और 16, 86% तो वो खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना? 14%। और यही 14% हर माह बचा रहा है, जो कि 42,000 के, अच्छी खासी सैलरी है इसकी। तो उसका मासिक वेतन लाखों में होगा। देखो 14% 42,000 के, तो 14 तें 42, यानी 1% बराबर 3,000 की, तो 100% की वैल्यू 3 लाख रुपए हो गए। 3 लाख रुपए, यानी उसका मासिक वेतन 3 लाख रुपीज है। 11 का क्लियर हो गया। एक म्यूजिक सेट की कीमत 8,000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई, फिर 25% वृद्धि की गई, नई कीमत क्या होगी? सिंपल है, 8,000 ऐसे लिख दीजिए, 12% कमी यानी 100 में 12 कम किया तो 88% हुआ, और 25% वृद्धि तो 100 में 25 जोड़ा तो 125% हो गया। बोलो हाँ। देखो कैलकुलेशन करते समय एक बात को ध्यान दो कि यहां 88 आपको दिख रहा है, जो कि 11 का मल्टीपल है और वो बना रहेगा। 81 होता नहीं, 93 होता नहीं, 83 होता नहीं, ये आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। कुछ चीजों को हम लोग एज ए फैक्ट ध्यान रखेंगे तो अपने आप हमारे जो आंसर होते हैं ना, वो बहुत इजी हो जाते हैं। समझ गए मेरे दोस्त? यदि x का 2% 24 है तो x का मान देखो, यानी 2% को समाज 24 के नाम से जान रहा है, इसका अर्थ ये हुआ। और बच्चा जानता है कि x अपने आप में 100% होगा, यानी 50 का इथे और 50 का उथे, 24 पंजा 120 और 0 यानी 1200 आंसर आएगा। 1200, 13 का सही आंसर 1200 हो जाएगा। जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? देख रहे हो, देखो 10% की कमी हो जा रही है, यानी 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10, यानी कोई चीज 10 से 9 हो जा रही है, 10 से 9 हो जा रही है, लेकिन आपको कह रहा है कि मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कोई चीज 10 से 9 हो गई तो आपको वापस 9 से 10 में आना है। दोनों का अंतर 1/9 गुणे 100। समाज इसी को 11 से ही 1/9% के नाम से जानता है। 11 से ही 1/9%। मेरी सैलरी में 10% कमी हो गई। पहले बात को सुनो, मालिक सुबह आया मेरे से नाराज, कहता प्रकाश सर तुम्हारी सैलरी 10% कम कर देंगे। 100 रुपया कमाता था तो 90 हो गए। रात में मैंने इतनी मेहनत की, खुश हो गया, कहता जो तुम्हारी सैलरी थी उतनी, तो अब 90 में वो कितना बढ़ाएगा कि फिर से हम 100 में पहुंच जाएंगे। बस वही हाल है।
10 से 9, 9 से 10। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बहुत आया है, सभी आए हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पे खर्च करता है। यदि हर महीने वह इतना वाहन पर, इतना किराने पर खर्च करता है और शेष इतना बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन कितना है ये बोला गया है। देखो, देखो यहां से यदि अलग शब्द यूज हो रहा है, यदि हर महीने इतना यानी 407 वाहन पर, 8657 और शेष 924, इनको जोड़ लीजिए। 7 दूनी 14, 4 18, हासिल 1 गया, 5 2 7 1 8 ऐसे आया, 19 और 8 1 9, 9988 उसने क्या किया? खर्च किया। अब एक चीज समझो, ये अलग टोटल होता है 100%। 100% में 12% तो घर का रेंट दे दिया था, तो बचा कितना होगा? 88%। और वही 88% की वैल्यू आपके सामने, इसको मैं वैसे भी जोड़ देता पर हमने ऐसे जोड़ा। फिर समझो, हर बंदा 100% कमाता है, 12% हटा दो, 88% यदि लगा। ठीक है, अब यहां से 100% निकालना है, तो कहते हैं 11 से ये 8 बार में गया, 11 से ये 908 टाइम्स चला जाएगा। और काटना है तो और काट लो, 2 से काट लो। हाँ, 8 से नहीं काट रहा ना, 4 से 2 से काट लो, 45 4। ठीक है, अब हर चीज 100% होती तो 25 का इत्थे, 25 का उत्थे, एक जीरो का जन्म होगा, क्योंकि इसके पास तो 2 बार 5 है, इसमें 2 का गुणा है। एक जीरो का जन्म हुआ वो इसमें आएगा, या यूनिट प्लेस जीरो होगी, एक ही ऑप्शन है 11350। तो सही आंसर आपके सामने 454 में 25 का मल्टीप्लाई। सदाबहार क्वेश्चन है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना अधिक है। तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या 147 होगी और दूसरी 125 होगी। तीन संख्याएं, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड और ये थर्ड। उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देवताओं, हमें बस इसका रेशियो चाहिए और आपके सामने डी आंसर हो जाएगा। यदि पहली संख्या का 38% दूसरी के 5/9 के बराबर है, पहली संख्या x है, उसका 38%, दूसरी संख्या y है जिसके 5/9 के बराबर है, ऐसा बोला गया। बोलो हाँ। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात यानी x:y चाहिए। सर वो कैसे करेंगे? कैलकुलेट करके, और कोई चारा ही नहीं। x/y ऐसे, 5/9 ऐसे लिखा, 38 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। अब काटो मगर प्यार से, ज्यादा कटना भी नहीं है। देखो, 2 से ये कटेगा 25 बार, सॉरी 50 बार में, 2 से ये गया 19 बार में, 50 गुणे 5 250 हो गया और 19 गुणे 9 171 हो गया। 250:171 का रेशियो हो गया। किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत इतनी है, एक वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर इतनी हो गई।
ठीक है, अपार्टमेंट की कीमत में प्रतिशत वृद्धि निकटतम, ये काफी पूछे गए हैं मेरे भाई। ये तो अभी छोटा लग रहा है, काफी डिफिकल्ट पैटर्न में पूछे गए हैं। देखो इसमें आप लगभग में खेलो। लगभग में कैसे, पहले समझो। अगर मैं इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन का 1% आपसे पूछूं तो आप हमसे ये कहोगे सर ऐसे आएगा 0014, यानी 10,000, मतलब 1% की बात करूं तो आपका ये 1% होगा, 1701% होगा। इसकी 1% की बात करूं तो 1939 1% होगा। अगर मैं इससे 14 कम कर दूं, इससे अगर मैं 900 भी कम कर दूं तो भी ऑप्शंस पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत दूर दूर है भाई। अंबानी के पास लाखों करोड़ रुपया है, लाखों करोड़ रुपया। अपने बच्चे की शादी में इसने 1000 करोड़ खर्च कर दिया। क्या खर्च किया? हमारे समाज में तो कर्जा लेके करते हैं शादी। हाँ, 10 लाख की अगर शादी करनी है तो 5 लाख बैंक से लोन लेके बढ़िया से बिटिया की शादी की जाती है। ठीक है, मैं जनरली बात कर रहा हूं। तो उस हिसाब से देखा जाए ये 14, 1% 1700 होता है तो 14 की नेगलेक्ट वैल्यू हो गए मोटा मोटा। यहां 900 भी हटा दो तो आप ये कह सकते हो कि 170 की चीज 193, बस ऐसे सोचना है बस। और इसको कैलकुलेट करना, यहां रिस्क मत लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे समाज में आपको। फिर ज्यादा आप रिस्क लोगे तो फिर आंसर, समझ गए, जब नियरेस्ट होंगे तो खेला हो जाएगा। तो बस इतना ही रिस्क लेना है, बाकी नहीं। घटा दो, 23 ऐसे आ जाएगा, 170 नीचे आ गया, 100, 0 से 0। आप देखो 17 से भाग दो तो 17 एकम 17, 1 से 14% आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। अब जब 17 से भाग दोगे तो लगभग 14 पॉइंट समथिंग या उसी के आसपास आंसर आएगा। इस तरीके को ध्यान रखना, कृपया यहीं से रुके, ध्यान रखो। 3 संख्या का अनुपात इतना है, 5, 16, 21। पहली संख्या का 20% 26 है। देखो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, लेकिन पहली संख्या, जैसे अगर हम इसको देखें तो इसका ये 5 है, 5 का 20% होगा 1, 5 का 20% होगा 1, 1 बराबर 26 कह रहा है। तो सभी संख्या में 26 का गुणा कर दो, मुद्दा खत्म। यानी हर एक संख्या 26 गुणे 26 गुणे 26 ये संख्याएं होंगी। अब कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या के अंतर का 40% कितना होगा। देखो देख, यानी हमसे इनके बारे में बोला गया। 26 26 तो कॉमन ही है, 21 16 का अंतर 5 आया ये, और इसका भी 40% कह रहा है। 40% का मतलब 40/100 यानी 2/5, 26 दूना 52। तरीका ध्यान रखना, अन्यथा खेला हो जाएगा। अच्छा, कुछ ज्ञानी कहेंगे सर 26 का मल्टीपल ढूंढ लो, वो भी सही है, लेकिन कभी खेला हो भी सकता है। हाँ, कई सारे ऑप्शंस है तो खेला हो जाएगा। ये दशक वाला चल रहा है, कह रहा 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 50% की प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई। 2 वर्ष 1941, हर 10 साल में वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना, हर 10 साल में 50% जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। 347900 है, 50% दशक, फिर 50% दशक, कैलकुलेट करो। देखो इनमें डरना नहीं है, यूनिट प्लेस का ही वास्ता है। देख लो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 9 गुणे 5 गुणे 5 यानी इकाई में 5 आना है, मुद्दा खत्म। लग गए मिशन में, वो नहीं करना कि 150% मतलब 3/2 भाग 2, ये सब नहीं, वो माया है। समझ गए? अभी ग्रुप डी का क्वेश्चन जो हुए हैं रेलवे में 2026 में, ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे और ऐसे।
सबसे ज्यादा तो यही टीचरों ने कराया है एक्सपेक्टेड में। यदि ए का वेतन बी से 51% अधिक है, यानी बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन 151 है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? बी का वेतन ए से कितना कम है? दोनों का अंतर 51 है और दया 151 नीचे गुणे 100। अब देखो यहां पर भी दिमाग लगभग 33 के आसपास, देखो 33 के आसपास एक ही ऑप्शन है, वो स्वयं ये है। सर क्यों? अगर ये 153 होता तो तीन बार तो 33.33, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है ना, तो यहां बढ़ जाएगा। पर मजा नहीं आया। देखो मजे के लिए तो आप ऐसे भाग दो, अगर मजा जिंदगी में चाहिए तो ऐसे भाग दो। 151 की अरदास 7 ऐसे आया, 10 में से 5 गया, 5 ही आया। देख रहे हो नशेबाजी। अच्छा सही तो था। फिर एक 0 आ जाएगा, ठीक है, या 7 तो ले लिया ना। गांजा फूक के पढ़ा रहा हूं क्या मैं सुबह से? 10 में से 3 गया, 7 आया, 10 में से 5 गया, बस यही आएगा ना। अब एक 0 तो 33 हो जाएगा, फिर से ये 453 ही आएगा। एक ही ऑप्शन है 33 पॉइंट से। 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है? 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है, ये बोला गया। मतलब A/B इंटू 100 वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको रेशियो में कर लो। 20 से ये गया 2 बार, 2 आया, यानी 2:1 का रेशियो है, यानी 2:1 का कितना परसेंट है? ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए। 200% कितना है दया? 200% है। सभी बोलो मुस्कुरा के हाँ। और इतने ही क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में हमें करने होंगे, ठीक है। परसेंटेज काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें भी, ठीक है, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। जैसे पहला क्वेश्चन इलेक्शन का है, तरीका आप जानते हो, सदाबहार क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, तो माना X लोग थे, 80% ने वोटिंग की, तो 80% यहां लिख देंगे। फिर कह रहा है 21% मत अवैध घोषित हो गए, लेकिन यहां तो वैध चलेगा तभी आंसर आएगा। तो हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100%, जैसे ये चीज है तो ये अब अपने आप में 100% हो गया कि इतना हमारी वोटिंग हुई। अब इसमें से 21% हमारे इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने होंगे? तो 100 में 21 कम कर दोगे 79%, यानी इसका 79% वोट हमारा वैलिड है। फिर आगे क्या कहता है? कह रहा है विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ। जो बंदा जीता है उसे इसका 51% प्राप्त हुआ और 1817 मतों के अंतर से चुनाव जीता। अब यहां 51% की वैल्यू नहीं दी गई, अंतर दिया गया, तो फिर हम आ गए। हर चीज अपने आप में 100%, यानी ये अपने आप में 100% है। अब जो बंदा जीता है उसे इसका 51% मिला है, तो बाय डिफॉल्ट जो हारा होगा उसे 49% मिलेगा, क्योंकि दया हर चीज तो 100% है। जो जीता उसे 51%, जो हारा उसे 49%। इतने मतों के अंतर से चुनाव जीता है, यानी इसका जो अंतर है 2%, तो ये मेरे दोस्त यहां पर 2% की वैल्यू ये हमें दी गई 1817। बस अब हमें कैलकुलेट करना है। मुस्कुराइए और कैलकुलेट कीजिए। सर कैसे? x ऐसे लिख देंगे, x ऐसे लिख देंगे, ठीक है,
80% का मतलब होगा 4/5। 79% तो 79/100। 2% मतलब 2/100 और 1817 ऐसे लिखा। मेरे दोस्त कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग, जैसे 4 दूना 8, 8 से ये 10,000 जाएगा 1250 बार में। इससे ये जाएगा कितनी बार में उससे मतलब नहीं। अब यहां देखो, यहां 0 बना रहेगा, इससे चला जाएगा, ये ऑड है तो सीधी सी बात है कि 0 तो 1 बना ही रहेगा। 1 0 एक ही ऑप्शन में है, बी वही आंसर है। और सुनो दया, ये 25 का मल्टीपल है तो 25 का मल्टीपल ये होते नहीं है ऐसे, क्योंकि वो कहीं से खत्म होने वाला नहीं है। ये सारे दिमाग आप लगा सकते हो इसे अटेम्प्ट करने में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक प्यारा क्वेश्चन पूछ दिया गया मेरे दोस्त, और अच्छे से सीखना है। रमन की आय इतनी है, वह अपनी आय का इतना % बचाता है। यदि उसकी आय में 22% की वृद्धि हो, व्यय में इतने की वृद्धि हो, तो उसकी बचत क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का एज ए कॉन्सेप्ट करके सीख लीजिए आप, ठीक है। और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो आपको तरीका ध्यान रखना है। और बहुत आया हुआ है, 3 स्टार तो अब लिख दिया है, आया बहुत है। देखो यहां थोड़ा सा इतने पे बनाते हैं, समझो। यहां पर क्या है कि जैसे इनकम है, इंक्रीज 20 में लिखेंगे, एलिगेशन से करेंगे। यहां एक्सपेंडिचर इंक्रीज लिखेंगे और यहां सेविंग इंक्रीज लिखेंगे। लेकिन जो रेशियो आएगा वो हमारा आएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग का, इंक्रीज का रेशियो नहीं होगा भाई। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, सेविंग इंक्रीज हो रही है, तो इनकम इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल ये हो गया। लेकिन यहां पर जो रेशियो है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव भी है। जनरल वे में जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, होने को तो वहां से भी होगा। वह अपनी आय का 22.5% बचाता है। अब 22.5% वो समाज 45/2 बोलता है, और परसेंटेज इसी को 45/2 गुणे 100 बोला जाएगा। 5 से काटोगे तो 9 बार, 5 से काटोगे तो 20 बार, यानी 9/40 हो जाएगा। जो ये 40 है वो एज ए क्या है, इनकम है। 9 आपकी सेविंग है, 9 आपकी सेविंग है, और 40 में 9 जाएगा तो 31 आपका एक्सपेंडिचर होगा। बहुत बारीकी से बता रहा हूं, हवाबाजी करोगे तो तुमको डस लेगा। और बहुत आए हुए, भविष्य में भी ऐसे आएंगे तो मुद्दे हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब एक और चीज समझो। यहां कहता है उसकी आय में 22% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 22%। अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंक्रीमेंट इनकम में। व्यय में 25% की वृद्धि हुई, तो 25% यहां सेविंग में, तो हम उसको एक्स मान ले रहे हैं। लेकिन यहां जो रेशियो लिखे गए हैं 31 और 9, वो किसके हैं, समझ गए ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग के। अब यहां घटाओ, 25 में से 22 गया तो कितना आया, 3। तो 9 में 3 का भाग दोगे तभी ये 3 आ रहा है। तो ऐसे ही 31 में 3 का भाग दोगे तो यहां जो आएगा वो 31/3 आएगा। और सुनना मेरे दोस्त, बड़े में से छोटा गया तो ये, अब ये बड़ा होगा ये घटेगा, नहीं समझे, ये बड़ा होगा ये घटेगा, ये आएगा, समझ गए। तो जो ये x का मान आएगा, मतलब x क्या, ये जो कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा होगा 22, 22 में से x घटाओगे तब 31/3 आएगा। तो यहां कैलकुलेशन 66 में 31 गया तो 35/3, ये हमारा x का मान हो गया एज ए परसेंटेज में।
यानी x बराबर 35/3। ये चीज निकालना आसान नहीं है, ठीक है। देखो ज्यादा क्वेश्चन बस इतना ही गया है, वो तो समझाया था ना मेरे भाई। जो आपके दूसरे इतना बड़ा वाई दिस कोलाबरी, अब तो हम धरने में बैठेंगे, ये सब नहीं करना है, सीखना है, समय देना है, और ऐसे क्वेश्चन अब भविष्य में बहुत मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाता है, इससे पहले के सेटों में नहीं है मेरे भाई, मतलब अंडर ग्रेजुएट से पहले ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट वाला नहीं पूछा गया, वो सरल है, वो सिंपल वे में बना लेते हैं। अब यहां आते हैं तो कह रहा है उसकी बचत होगी, मतलब तो उसकी बचत होगी, तो कितनी बचत हुई, तो बचत, जो बचत में इंक्रीमेंट हुआ वो इतना हुआ है और इतने ही परसेंट उसकी बचत होगी। अब इनकम कितनी है, सॉरी आय कितनी है, देखो 86,400 आय है। अगर मैं उसकी बचत की बात करूं तो बचत, ये वाला पोर्शन जो देखोगे वो 9 और दोनों के योग से, यानी ये देखो 9/40, तो इसका 9/40 ऐसे, और जितना इंक्रीमेंट है वही एक्स्ट्रा बचत है 35/3, तो 35/3 और परसेंटेज में तो 1/100। अब इस डेटा को कैलकुलेट करना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगा, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा दिमाग पे दिमाग चलेगा, देखो ऐसा कर लो, 12 से ये जा रहा है क्या, जा रहा है, तो 12 से ये 10 बार में गया, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24। अब इसका 2 का गुणा यहां कर दो तो 36 गुणे 9, और भाई 72 का आधा 36 गुणे 9, और 35 का डबल 70, और नीचे 10 से भाग देना है। अब यूनिट प्लेस निकाल लो, यूनिट प्लेस अगर मिल गया तो अच्छी बात, 9 सत्ते 63, 3 7 21, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 3 36 18, 2268 आ जाएगा, वरना उसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये इंक्रीमेंट में आ रहा है क्योंकि यहां पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 2268 इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन ये है, लेकिन एक दो बार आप करोगे तब ऐसे कर पाओगे, अदरवाइज ये डिफिकल्ट लगेगा, वैसे है नहीं, लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ गए। अब कैलकुलेशन में भी कि जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे यहां पर 9 का मल्टीपल है, आप गए ऑप्शन में, भाई इंक्रीमेंट हो रहा है तो 9 का मल्टीपल ढूंढ लिया, तो सीधी बात है यही 9 का मल्टीपल है, बाकी कोई नहीं वैसे भी, तो बहुत सारी चीजें आप बचा सकते हो, वो एग्जाम टाइम खेलना, समझ गए। बढ़िया क्वेश्चन। फिर से इलेक्शन पे जो थोड़ी देर पहले किया है, सीख लो एक बार और। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 85% मतदाताओं ने मतदान किया, तो टोटल वोट है x, 85% ने वोटिंग की, 4% अवैध हो गए, तो 96% पड़ा होगा क्योंकि हर चीज 100% होती है, तो 96% इसका हम लिख देंगे। और विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मिला, जो जीता है उसे 65% मिला है, तो जो हारा है उसे 35% मिला होगा क्योंकि ये भी अपने आप में, और उसने इतने मतों के अंतर से, तो अंतर 30% आया, तो ये जो 30% आया ना, 65 और 35 का अंतर दिया, वो 30% यहां लिखोगे, और ये डेटा आपके हो जाएगा 2142 के, 2142 के, तो एक्स ऐसे, 85% मतलब होता है 17/20, 96% मतलब 96 4 से काट लो तो 24/25, 30% मतलब 3/10, और ये 2142। अभी 4 से काट लो, 4 से ही जाएगा। देखो एक चीज समझो, इसकी कैलकुलेशन मुद्दा कर रहे हैं ना,
बता रहा हूं दया, बता रहा हूं, डरना नहीं है। देखो 8 से ये 3 बार, 208 से जाता है 25 बार। और सुनो, ये 25 जब इस इवन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो का जन्म दे देगा। यहां तीनों हमारे इवन है नहीं, तो यानी ये 2 का मल्टीपल बना रहेगा, तो जीरो मल्टीपल दे देगा, तो इसका भी आंसर 8750। पूरी कैलकुलेशन से हम बच गए, समझे। अब कुछ लोगों को कैलकुलेशन करनी है तो वो क्या करे, वो 17 और 9 से इसको भाग दे, फिर 25 गुणे 25 625 से गुणा करे, आंसर आ जाएगा। अब एक कुछ बच्चे कुन्ने में बैठ के रो रहे हैं कि सर और कोई तरीका, बिल्कुल है। यूट्यूब पर हमने 2 घंटे का वीडियो डाल रखा है डिजिटल सम के नाम से। डिजिटल सम प्रकाश सर मैथ करके सर्च मारना, परसेंटेज के अंदर मिल जाएगा, तगड़ा। तब सीख लेना सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो तगड़ा तरीका है ये, दिमाग लगाना। ये भी क्वेश्चन अच्छा दिया है, देख रहे हो दया। कह रहा है एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें से इतने पुरुष हैं, 44% जनसंख्या साक्षर है यानी एजुकेटेड है, 59% पुरुष एजुकेटेड है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं, ठीक है, एजुकेटेड होंगी, ऐसा बोला गया है। सोचो, देखो मेरा मानना है कि अगर कोई कह दे कि महिला कितने परसेंट एजुकेटेड है, जैसे क्वेश्चन को छोड़कर, तो कह दो सीधे भैया 100% है, और ज्यादा हो तो 101% है। हाँ, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, यही जीवन का सत्य है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। यार कौन सा सर, रो देना, और वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है, समझे नहीं। और रोने पर तुम्हारी जितनी जीवन की गलतियां होंगी, मतलब शादीशुदा लोगों की बात बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे शादीशुदा भी होंगे, ठीक है, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। तुमने जितने भी गलती की होगी, हल्की सी भी मिस्टेक की होगी किसी के बारे में कुछ, तो वो रोते समय उस सारी बातों को उगला जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं बता रहा हूं, ठीक है, बाकी समझदार हूं। चलिए देखते हैं। एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें से इतने पुरुष हैं, ठीक है, 44% जनसंख्या एजुकेटेड है, इसको भी एजुकेशन से कर देंगे तो 44% हमारे एजुकेटेड है, जिसमें 59% पुरुष एजुकेटेड है, तो 59% पुरुष हो गए। तो कितने परसेंट महिलाएं हैं वो हमको नहीं मालूम, सीधी सी बात है। वैसे मालूम है 100% होता है, पर बता रहा हूं, यहां तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो देखा जाए इतने, ये जो डेटा आया है ये सब कटने वाले डेटा हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये मेल एंड फीमेल दोनों का डेटा है, ये मेल का डेटा है। गौर से देखो, तो 114 से ये जा रहा है 3 बार में, और 114 से ये 2 बार में। अब यहां पर जो ये डेटा लिया था, ये मेल का लिया था, ये फीमेल का डेटा लिया था, ओवरऑल एवरेज। तो मेल का तो वैल्यू 2 हो गई, तो यहां 2 रखोगे, और फीमेल की वैल्यू 3 में से 2 गया तो 1, यानी 2:1 के रेशियो से, 2:1 के रेशियो से। यानी देखा यह जाए 59% में 44% आप घटा दोगे, तो दया 15, 9 में से 4 गया 5, ये इतना आया। 1 बराबर 15 के, तो 2 बराबर 30 के, 2 बराबर 30 के। अब यहां पर समझो, बड़े में से छोटा घटाया गया तो ये आया। अब क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये घटाओगे तो ये आएगा।
यानी 44 माइनस एक्स बराबर 30 के, यानी 14% महिलाएं क्या है, एजुकेटेड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कि गलत बात है। आजकल महिलाएं ज्यादा अच्छा कर रही है लड़कों के प्रति, ठीक है, समझे नहीं, ये बात सत्य है। दिन पे दिन हर एक बड़ी पोस्ट में कौन है, महिलाएं पहुंच रही है। आप देखते हो टॉपर ऊपर अधिकतर महिलाएं निकल रही है, और होना भी चाहिए, ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब एक महिला पढ़ती है, पढ़ी लिखी होती है, तो उसके बाय डिफॉल्ट बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं। ये मैंने देखा है। पुरुष पढ़ा लिखा हो कितना भी हो, उसका बच्चा उस पर असर नहीं करता जितना महिला पढ़ी लिखी हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे को कौन पढ़ाते है, मेरी वाइफ पढ़ाती है, मेरे से पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, उल्टा मार मूर के चला जाता है। हाँ, मुझको मार के चला जाता है, छोटा है ना इसलिए। 65 का 65%, 15 के 3/5 से कितना अधिक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, पर पूछे गए तो भाई हम हर क्वेश्चन बता रहे हैं। 65 का 65%। हाँ, ये अभी ग्रुप डी में भी ऐसे चल रहे हैं, बताओ ये क्वेश्चन कितना परसेंट अधिक, नहीं कितना अधिक बोला गया है। तो देखो 65 का स्क्वायर हमें मालूम है कि 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद 7, 4225 आता है। 100 से भाग दोगे तो यहां दशमलव, यहां 5 से गया 3 बार, तो ये 9, ये कितना अधिक, तो ये 33.25, 33.25 वैल्यू अधिक, ना कि परसेंटेज। क्लियर। ये भी क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं 2024-25 में, लगातार ये पूछा जा रहा है। रुपेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 4% की वृद्धि मिली और दूसरे वर्ष में 25% की। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, 2 वर्ष पहले बिक्री क्या थी, देख रहे हो दया। तो एक चीज समझो, 2 वर्ष पहले, तो वर्तमान में इतनी है। अच्छा, वर्तमान में है ना, तो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा। 4% की वृद्धि यानी 104%, और दूसरे वर्ष में 25% यानी 125%, और ये वैल्यू आपके सामने 135,200 के, 135,200 की। आप कैलकुलेट कर लो। P का 104/100, तो क्या इसको 26/25 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 125% यानी 5/4। कैलकुलेशन। देखो एक चीज समझो, चीजों को समझना ही पड़ता बार बार, मजबूरी है हमारी भी, आपकी भी। 5 से ये 5 बार में गया, 2 से ये 2 बार में, और ये 13 बार में चला गया। यहां से एक जीरो की उत्पत्ति हो गई, यानी 2 जीरो पहले थे, 3 जीरो हो गए, यानी 3 जीरो से कम आंसर, मतलब 3 जीरो ही वाला आंसर होगा। तो यहां से 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। ज्यादा भी हो सकता है क्या, 5 से 5 बार में, हाँ ठीक है, हो सकता है यही आंसर जो मैंने एलिमिनेट कर दिया। हाँ, आजकल मेरे साथ यही होता है ना। ठीक है, 3 जीरो, 3 जीरो तो आपके सामने इसमें आ गए और इसमें आ गए। यहां देखोगे 13 से ये जाएगा 104 बार में, और 3 ठो जीरो हो गए। तो आपके सामने जो आंसर आएगा 104,000, यानी बी इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे दोस्त, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है,
ठीक है, 12014 कह रहा है इसमें 2 क्रमिक वर्षों में इतने इतने की वृद्धि हो गई, यानी अब 125% और 160% हो गई। तीसरे वर्ष में इतनी कमी हो गई, तो बस 100 में 50 कम कर दो तो 85% बची। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैसे, देखो लाइव 12014 ऐसे 125% को समाज 5/4 बोलता है, 160% 160/100 यानी 8/5 बोलेगा, 50% यानी 1/2। कुदरत की माया देखिए, 4 दूना 8 ये, यानी यही बचा रहा, तो यही आंसर है। एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 20% ऋण चुकाने के लिए मासिक भुगतान करता है और शेष वेतन का 25% खर्च करता है और इतना बचाता है। देख लो, तो हर एक व्यक्ति का वेतन अपने आप में 100% कई तरीके से कर सकते हैं ना मेरे भाई, हम ऐसे बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। 100% 20% उसने अपना ऋण, तो बचा 80%। अब इस 80% का 25% वो खर्च कर देता है, तो 25% मतलब 1/4 यानी 20% खर्च कर देता है, तो बचेगा 60%। यही 60% उसकी सेविंग है जो कि 780 के है, और हमसे वेतन पूछ रहा है, तो 100% का मान निकालना है। अब कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, 20 से ये 3 बार, 20 से ये 5 बार, 3 से ये जाएगा कितनी बार, 260 बार। तो 260 में 5 का गुणा कर लो, 1300 आंसर। तो सही आंसर आपके सामने 1300 आएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से किया हमने। एक बच्चा कह रहा कुन्ने में बैठ के, नहीं सर मजा नहीं आया, तो मजा भी देंगे भाई, सीधी सी बात है, मजा भी लो। कैसे, आप ऐसे सोचो कि मासिक वेतन x है, 20% उसने खर्च कर दिया तो बचा 80%। वह शेष का 25% खर्च कर देता है तो बचा 75%। अब यही हमारी क्या है, सेविंग है 780 के, तो बस x का मान निकाल लो। 80% को 4/5 बोलते हैं, 75% को 3/4 बोलते हैं, जो कि 780 के। भाई ऐसे कर लो, बहुत सारे तरीके होते हैं। 4 यहां तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, 3 से ये गया कितनी बार में, 260 गुणे 5, हाँ 1300। टॉप क्वेश्चन करा रहा हूं ना, समझ गए ना, 1300 आंसर। और तरीके चाहिए क्या, बोलो बोलो, टेल। हाँ, एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पे 3610 प्राप्त होता है। संख्या क्या है, देखो एक संख्या में 60% वृद्धि करने पर 3610 प्राप्त होता है, तो संख्या तो अपने आप में 100% होती है। बोलो बोलो, और उसमें 60% की वृद्धि कर दे रहे हो तो 160% की। ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन आए, 3610 संख्या क्या है, तो वो तो अपने आप में 100% है। 8 5 आप कैलकुलेट करो, देखो इसमें भी आप ट्रिक लगा सकते हो, ट्रिक लग सकती है पर लगेगी नहीं। ट्रिक में लगा दूं पर मुद्दा क्या है कि 2 चीजें हैं, मतलब दशमलव बाद 2 डिजिट यहां है, 2 डिजिट यहां है ना, सीधे में टिक मार देता चट से, नहीं हो पाएगा। 8 से भाग दे दो, 8 चौक 32, ऐसे 32, 8 5 40, 8 एकम 8, फिर 2 आया, 8 दूनी 16, तो 451.25 में भाई 1 यूनिट की वैल्यू ये है, 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 का गुणा कर लो, 125 एक हासिल, 5 1 6, 45 पंजा,
225 ए आंसर। बोलो हां। तो मेरे भाई ये भी क्लियर हो गया होगा। बोलो बोलो। ठीक है, समझ गए? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस देखो, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेहनत करने से होगा। क्लियर?